अगली आती है लक्ष्य। लक्ष्य जो है आपके लेबर रूम से रिलेटेड है। लक्ष्य इज द क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन एक्टिव लोन्स इन 2017 बाय MOHFW। रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी। ठीक है, इसका क्या है कि रिड्यूस करना मैटरनल और न्यूबॉर्न मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी। ठीक है, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ द केयर ड्यूरिंग द डिलीवरी एंड इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड। ठीक है, क्वालिटी केयर प्रोवाइड करने का ड्यूरिंग द डिलीवरी एंड इमीडिएट पोस्टपार्टम। ठीक है, इनहेंस सेटिस्फेक्शन ऑफ द बेनिफिशियरी पोस्ट बर्थ experience and provide respectfully maternity care to all pregnant women attending public health facility. In respect of ministry and family welfare launch the Lux quality improve in the labor room or maternity OT aim to improving quality care of mother and newborn during intrapartum and immediate postpartum। ठीक है, आपको सिंपल से याद रखना, लक्स जो है लेबर रूम से रिलेटेड है। ठीक है, लेबर रूम से रिलेटेड है, इसमें का लेबर रूम और मैटरनिटी ओटी को इम्प्रूव करनी, वहाँ की क्वालिटी केयर को, और जिससे क्वालिटी केयर इम्प्रूव होगी, जिससे क्या है कि न्यू बॉर्न की इंटरपार्टम और इमीडिएट पोस्टपार्टम में केयर अच्छी हो पाएगी। ठीक है, इम्यूनाइजेशन देखो आपके काफ़ी डाउट आ रहा है इम्यूनाइजेशन में, आपको समझा एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन 1978, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985। ठीक है, यहाँ से दोनों से क्वेश्चन बन सकता है। अब आती है आपको जो संशोधित इम्यूनाइजेशन श्रेणी आई थी 1 जनवरी 2023 में, जिसमें बताया गया था टी फर्स्ट किस कब गर्भावस्था के प्रारंभिक महीने में। ठीक है, कितना लगता है 0.5 ml IM लगता है। ठीक है, टी सेकंड का पता, टी फर्स्ट के 4 सप्ताह बाद, कब 4 सप्ताह बाद 4 वीक 4 सप्ताह बाद सेम 0.5 ml IM लगेगा। टी बूस्टर उनके लगेगा यदि गर्भावस्था के दौरान पिछले 3 साल में टी की 2 खुराक दी गई हो, मतलब कि 3 साल ये लास्ट जो टी की वैक्सीन लगी है, लास्ट टी की वैक्सीन लगी है, उसके बाद 3 साल पहले उससे लास्ट टी वैक्सीन से 3 साल पहले वापस प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसको केवल टी बूस्टर एक ही टी का वैक्सीन लगाया जाएगा, सेम वही। तो ध्यान रखना, 3 साल पहले होते हैं तो टी बूस्टर लगेगा, और 3 साल बाद होते हैं तो सेम फर्स्ट और सेकंड लगेगा। ठीक है, बीसीजी जन्म के तुरंत बाद लगेगा, और अधिकतम आयु इसकी क्या, यदि बीसीजी जन्म के तुरंत बाद ही लगता है तो 1 वर्ष तक लगाया जा सकता है। ये भी प्रश्न बना था। 1 माह तक के शिशु में 0.05। ठीक है, यह याद रखना कितना 0.05 तथा 1 माह से ऊपर, यदि 1 माह से ऊपर होता है तो 0.1 ml है। ठीक है, यह इंट्राडर्मल लगेगा। कौन सा लगेगा? इंट्राडर्मल लगेगा। हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज, कौन सा? हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज जन्म के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर लगता है, 0.5 ml लगता है। ठीक है, IM लगता है। ओपीवी जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, ठीक है, और कितनी 2 बूंद ओरल रूट से। ओपीवी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ओपीवी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 6, 10, 14 सप्ताह पर। ठीक है, 2 बूंद ओरल। पेंटावेलेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 6, 10, 14 सप्ताह पर 0.5 ml IM। ठीक है, पेंटावेलेंट में डिप्थीरिया, परटोटिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हीप 5 वैक्सीन आती। कितनी आती है पेंटा में? 5 वैक्सीन आती। FIPV 6, 14 सप्ताह तथा 9 माह पर। जो थर्ड डोज FIPV की आई है ना, FIPV थर्ड डोज 9 मंथ पर। ठीक है, ये न्यू अपडेट हुआ था। तो 0.1 ml इंट्राडर्मल। ठीक है, RVV रोटा वैक्सीन जो दी जाती है 1, 2 और 3, इसके 3 होती है। ठीक है, 6, 10, 14 सप्ताह पर 5 बूंदे। ठीक है, रोटा में आपको कन्फ्यूजन आएगा, कहीं पर दे रखा है 5 बूंद, कहीं दे रखा है 2 ml। ठीक है, 2
दोनों आंसर सही है। पहले 5 बूंद दी जा रही थी, ये भी बीच में 2 ml वाला भी ऑप्शन आया है। और रोटावैक्सीन ऑप्शन जो आंसर देना है आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना। यदि ऑप्शन में बूंद वाला हो तो 5 बूंद जाएगा, यदि ऑप्शन में ml वाला हो तो 2 ml जाएगा। ऑप्शन देखकर इसका आंसर देना है। पीसीवी फर्स्ट, सेकंड तथा बूस्टर। पीसीवी फर्स्ट 6 सप्ताह, सेकंड 14 सप्ताह और बूस्टर 9 मंथ पर। ठीक है, पीसीवी सेम 0.5 ml IM। AMR की पहली खुराक 9 महीने पर 0.5 सबक्यूटेनस। विटामिन ए की पहली खुराक 9 माह पर 1 मिली, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरल। एमआर की दूसरी खुराक 16 से 24 सप्ताह 0.5 ml सबक्यूटेनस। ओपीए बूस्टर 16 से 24 माह, ये 16 से 24 माह है, ये भी 16 से 24 माह है, 2 बूंद ओरल। विटामिन ए 2 से 9 16 माह और उसके बाद प्रत्येक 6 महीने में 2 मिली, 2 लाख। तो विटामिन ए टोटल 9 खुराक हो, विटामिन ए की टोटल कितनी होगी? 9 होगी। 9 खुराक होगी, कितनी होगी? 9 खुराक। पहली 9 माह पर, दूसरी 16 माह पर। ठीक है, उसके बाद तीसरी 16 माह, फिर एवरी 6 मंथ। ये कितनी होगी? 8 है। तो 1 + 8 बराबर 9। यहाँ 1 लाख कितना? 1 लाख और यहाँ 2। टोटल जो दी जा रही खुराक कितनी दी जा रही है? 17 लाख। ठीक है, डीपीटी बूस्टर 16 से 24 महीने पर 0.5 इंट्रामस्कुलर। डीपीटी बूस्टर की दूसरी खुराक 5 से 6 वर्ष पर 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। टीडी 10 तथा 16 वर्ष पर 0.5 ml IM। देखो आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस है वो है ना, किसी जापानीज एन्सेफेलाइटिस इंट्रोड्यूस सेलेक्टेड एंडेमिक एरिया। जापानीज एन्सेफेलाइटिस जो सेलेक्टेड एंडेमिक एरिया है ना, वहीं पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस में ध्यान रखना, इंट्रोड्यूस सेलेक्टेड एंडेमिक एरिया आफ्टर द कैंपेन। ठीक है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस है सिलेक्टेड एंडेमिक एरिया में दिया जाता है। और जापानीज एन्सेफेलाइटिस के बारे में अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं। जापानीज एन्सेफेलाइटिस है, ठीक है, यह दिया जाता है 9 कंप्लीट मंथ टू 12 मंथ के बीच में दिया जाता है 0.5 ml। ठीक है, यदि लाइव वैक्सीन है तो सबक्यूटेनस और किल वैक्सीन है तो इंट्रामस्कुलर। ठीक है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस का फर्स्ट डोज। ठीक है, और जापानीज एन्सेफेलाइटिस का सेकंड 16 से 24 महीने 0.5। यदि लाइव है तो सबक्यूटेनस दिया जाएगा, यदि किल है तो इंट्रामस्कुलर। तो ध्यान रखना, जापानीज एन्सेफेलाइटिस राजस्थान में दिया जा रहा है, ये किसी सेलेक्टेड एंडेमिक एरिया में दिया जाता है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, बर्थ एंड डेथ रजिस्टर्ड विथ इन 21 डे। ठीक है, PM पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। ठीक है, क्या है इसके अंदर के प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण PM पोषण, अर्लियर नोन एज द नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल, इज वन ऑफ द foremost right-based centrally sponsored scheme है under the National Food Safety Security Act 2013. The primary object of the scheme to improve the nutritional children studying in the 1 to
at ineligible school. Nutritional and food norms under the scheme are the under. ठीक है, न्यूट्रिशनल नॉर्म्स पर डे क्या है कि प्राइमरी सेक्शन के जो बच्चे हैं उनको 450 कैलोरी और प्रोटीन जो है 20 ग्राम। अपर प्राइमरी वाले जो बच्चे हैं उनको 700 कैलोरी और प्रोटीन कितना है 40 ग्राम। ये किसके अंदर है, पीएम पोषण के अंदर है। तो आपको याद रखना पीएम पोषण के अंदर ये क्राइटेरिया है। फूड नॉर्म्स पर चिल्ड्रन पर डे, प्राइमरी बच्चे के लिए फूड ग्रेन्स 100 ग्राम, पल्सेस 20 ग्राम, वेजिटेबल 50 ग्राम, ऑयल एंड फैट्स 5 ग्राम एंड साल्ट इज पर नीड। अपर प्राइमरी बच्चे 150 ग्राम फूड ग्रेन्स, पल्सेस 30 ग्राम, वेजिटेबल 70 ग्राम, ऑयल एंड फैट 7.5 ग्राम एस और साल्ट वन एस पर नीड। RMNCH plus A stands for reproductive, maternal, newborn, child and adolescent cell. ठीक है, the component of 5x5 matrix for high impact RMNCH plus A intervention including reproduction, maternal, newborn, child and adolescent health. RMNCH approach was launched by MOHFW Government of India in 2013 में। चलो अब बात करते फैमिली प्लानिंग, इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, फैमिली प्लानिंग की स्पेसिंग टेक्नोलॉजी फैमिली में इंडिया लॉन्च फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, ओल्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और स्पेसिंग मेथड जिसको टेम्परेरी मेथड नाम से भी जाना जाता है और लिमिटिंग मेथड जिसको परमानेंट मेथड कहते हैं। स्पेसिंग में आपके आ गया IUCD 380, कॉपर्टी 375, IUCD 380A 10 ईयर के लिए 10 ईयर और कॉपर्टी 375 फॉर 5 ईयर। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डंपा इसको अंदर नाम से जाना जाता है। कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव माला एंड छाया सेंक्रोमैन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इजी पिल। ठीक है, जो इजी पिल जो होती है 72 आवर के अंदर लेनी पड़ती है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन पिल POP। मेल कॉन्डम जिसको निरोध नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछ जाए कि जो मेल कॉन्डम जो आ रहे हैं वो किस नाम से आते हैं, तो निरोध नाम से आ रहे हैं। ठीक है, लिमिटिंग मेथड पर जिसको परमानेंट मेथड नाम से जाना है फीमेल स्टरलाइजेशन और मेल स्टरलाइजेशन। मेल स्टरलाइजेशन में NSV नॉन स्केल वेसेक्टोमी। सबसे बड़ा डाउट रहता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल OCP। ठीक है, माला कब से शुरू करनी चाहिए, 5th डे ऑफ द साइकिल। ठीक है, यह क्वेश्चन ध्यान रखना है। ईच पैकेट कंटेन 28 पिल्स, 21 वाइट पिल्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव और 7 ब्राउन पिल ऑफ आयरन। ठीक है, अगला आ गया इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डंपा डिपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। अंतरा नाम से जाना जाता है, 150 mg का आता है। रूट IM 3 महीने के लिए होता है। सेकंड आता है नेटियन नॉर्थस्टेरोन इंथेट। ठीक है, इंथनेट करके आता है जो कि क्या है 60 दिन के लिए होता है, 2 महीने, डोज 200 mg IM। अगला आ गया है छाया। ये क्या है, नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। twice a week for 3 months and once a week after 3 months। सिंपल सा देखो, आपको दिख नहीं रहा, कहीं आपको समझा दिया है। छाया है जिसको सेंथक्रोमन नाम से जानते हैं, सेंथक्रोमन जिसके अंदर आता है, और यह है नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। इसको शुरुआत के 3 महीने जो होते हैं तब twice a week for first 3 months। ठीक है, और उसके बाद once a week after 3 months, इन 3 महीने के बाद जो है once a week टेबलेट लेनी पड़ती है। MPCHO में क्वेश्चन पूछा था, फॉर्म क्रीम एंड जेलीस आर केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, फॉर्म क्रीम्स एंड जेलीस आर क्या है, वो केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। वेसेक्टोमी इज द टर्मिनल मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन। टर्मिनल मेथड है, ठीक है, अंतिम मेथड है। बास्केट ऑफ चॉइस method mixed in this program include 5 official method: female sterilization, male sterilization, IUCD,
एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड कॉन्डम, ठीक है। इनको इसके अंदर बास्केट और टोकरी रखनी पड़ती है, इसके अंदर इन सबको आपको रख के पेशेंट को समझाना पड़ता है, ठीक है। APLIMS stands for the Family Planning Logistic Management Information System। MPCH 2021 में इसके बारे में पूछा गया था। तो ये आपको सिंपल सा फंडा है, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना। और ये एक जो फैमिली प्लानिंग के जो साधन होते हैं उनको मंगाने के लिए, उनको इंडेंट करने के लिए यह पोर्टल काम में आता है। पर्ल इंडेक्स, दिस इज द इंडेक्स मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ द बर्थ कंट्रोल मेजर बाय द पर्ल इंडेक्स, ठीक है। एक पूछा जाएगा कि कौन सी टेक्निक यूज़ होती है फैमिली प्लानिंग में काउंसलिंग के लिए, तो गिदर टेक्निक जो है वो यूज़ होती है फैमिली प्लानिंग में काउंसलिंग प्रोसेस में। ये प्रश्न पूछा जाए कि लेबर रूम में ट्रे लेबर रूम 7 ट्रे, कितनी ट्रे? 7 ट्रे के बारे में अपन इतना डिस्कस नहीं करेंगे, ट्रे के नाम याद रख लेना। 7 ट्रे कौन से? डिलीवरी ट्रे, एपिजोटोमी ट्रे, बेबी ट्रे, मेडिसिन ट्रे, इमरजेंसी ड्रग ट्रे, MVA EVA ट्रे और PPI ECD ट्रे, ठीक है। टीनेज प्रेगनेंसी आल्सो नोन एज एडोलेसेंट प्रेगनेंसी, टीनेज प्रेगनेंसी और एडोलेसेंट प्रेगनेंसी नाम से जानते हैं। एज ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी 10 से 19 साल। सुमन का रूम क्या है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। सुमन स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 10 अक्टूबर 2019। MPCH में एक प्रश्न पूछा गया था, सुमन इनिशिएटिव इज कवर्ड अंडर, किसके अंदर कवर्ड है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। MPCH में यह प्रश्न पूछा गया था। एक और प्रश्न पूछा गया था MPCH 2021 में, बेनिफिशियरी ऑफ सुमन all pregnant women, mother up to 6 months of the delivery, all sick newborn, normal duration for inhalation of uterus, सब इन्वोल्यूशन मतलब क्या होता है? फेलियर ऑफ यूट्रस टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइज, इसको क्या बोलते हैं? सब इन्वोल्यूशन। एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इज नोन एज, एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी को किस नाम से जाना जाता है? डेसिडुआ। देखो ये भी पूछा जाए, मेटरनल डेथ जो इंडिया में हो रही है उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? मेटरनल डेथ का कॉज क्या है? हेमोरेज इज कॉज ऑफ मेटरनल डेथ इन इंडिया। एक त्रिपुरा CHO में पूछा गया था प्रश्न, मीनिंग ऑफ अर्स ARSH अंडर RMNCH+A, तो ARSH का मतलब है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, ठीक है। यह त्रिपुरा CHO में पूछा गया था। त्रिपुरा एक बिहार CHO में PPI ECD की फुल फॉर्म पूछी गई थी। PPI ECD की फुल फॉर्म क्या? पोस्ट पार्टम इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। कब पूछा गया था? बिहार CHO 2021 में। क्लोएजमा इंक्रीज पिगमेंटेशन इन फेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। MPCH 2021 में पूछा गया था। मिशन परिवार विकास इज इनिशिएटिव डायरेक्टेड टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग। मिशन परिवार विकास का जो है इनिशिएटिव क्या है? प्रमोट करना फैमिली प्लानिंग को। द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पेक मालाडी कंटेन 21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड 7 आयरन पिल्स, ठीक है। जो 21 है वो आपके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, वो 7 आयरन पिल है। नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड आर, नेचुरल फैमिली प्लानिंग की मेथड क्या है? सिम्टोमेटिक मेथड, सर्वाइकल म्यूकस मेथड एंड बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड। ये भी MPCH में पूछा गया था, तो एक बार ध्यान रख देना। प्राइमी ग्रेविडा, मदर डिलीवर अ मेल बेबी, न्यू बॉर्न हैज विजिबल secretion after birth, the nurse has suction first mouth and then nose.
पहले मुंह के सिक्रेशन निकालने हैं, फिर नोज के, मुंह से क्लियर कर लो, फिर नोज के निकालो, क्योंकि यदि आपने नोज से किया तो बच्चा इरिटेट होगा और मुंह के अंदर के जो सिक्रेशन है वो स्पिरिट हो जाएंगे, इसलिए फर्स्ट माउथ आएगा। ठीक है, MPC से 2003 पूछा गया था। The nurse is aware that adaptation of the pregnancy in increased blood supply to pelvic region that will purple is discoloration of vaginal mucosa known as Chadwick sign. Spin market appearance in cervical mucosa is the sign of ovulation. Furnace test is used to ovulation. Kegel exercise are done in pregnancy to strengthen the perineal muscles. Inadequate intake of folic acid vitamin by the pregnant woman, जो कोर्स क्या करता है न्यूरोटिक डिफेक्ट। यदि इनएडिक्वेट फोलिक एसिड की इनएडिक्वेट मात्रा लेते हैं, मतलब फोलिक एसिड की कमी के कारण न्यूरोटिक डिफेक्ट होता है। कलर ऑफ लोकिया रूब्रा रेड कलर, त्रिपुरा CHO। ठीक है, डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया, अब्रप्सो प्लेसेंटी, नेचर ऑफ ब्लीडिंग। प्लेसेंटा प्रीविया में कौन सी ब्लीडिंग हुई? पेनलेस, याद कर लेना। प्लेसेंटा प्रीविया पेनलेस, अपरेंटली कॉजलेस। रिकरेंट ब्लीडिंग होगी, रिकरेंट ब्लीडिंग ऑलवेज रिवील्ड ब्लीडिंग। ठीक है, पेनलेस ब्लीडिंग, कॉजलेस ब्लीडिंग, रिकरेंट ब्लीडिंग, ऑलवेज रिवील्ड ब्लीडिंग। जब नेचर है प्लेसेंटा प्रीविया की ब्लीडिंग का, ब्राइट रेड। कौन सा? ब्राइट रेड। यूट्रस जो दिखेगा प्लेसेंटा प्रीविया में सॉफ्ट एंड रिलैक्स्ड। जनरल एग्जामिनेशन करने पर प्लेसेंटा इज फिल्ड ऑन लोअर सेगमेंट। ठीक है, अब्रप्सो प्लेसेंटी पेनफुल। ठीक है, ये याद करना, क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनता है। पेनफुल ऑफ्टन एट्रीब्यूटेड टू प्रीएक्लेम्सिया, रिवील्ड कॉन्सिडो, यूजुअली मिक्स ब्लीडिंग होती है। ठीक है, कलर कौन सा होता है अब्रप्सो प्लेसेंटी का? डार्क कलर। और यूट्रस में बी टेंस, टेंडर एंड रिजिड। ठीक है, इन वेजाइनल प्लेसेंटा इज नॉट फिल्ड ऑन लोअर सेगमेंट। ठीक है, इसको छोटा कर लेता हूँ, पूरा आपके एक साइड पर आ जाएगा। समझ में आ गया? अभी इसको समझ लो, प्लेसेंटा प्रीविया ये, अब्रप्सो प्लेसेंटी ये इनके हमने बता समझा रखा आपको। ठीक है, विटामिन, फेट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन, दो तरह के विटामिन होते हैं। फेट सोल्यूबल में कौन से आते हैं? ADE के जो आपके फेट सोल्यूबल विटामिन है, और वाटर सोल्यूबल में B कॉम्प्लेक्स और C। कौन से? B कॉम्प्लेक्स और C विटामिन। विटामिन की डिफिशियंसी अब एक बार देख लेना, डिफिशियंसी से कौन कौन सी डिजीज़ हो रही है ये एक बार देख लेना आप। ठीक है, और विटामिन का केमिकल नेम, केमिकल नेम देख लेना। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट आयरन कोबाल्ट क्रोमियम आयोडीन कॉपर जिंक और मोलिडिनियम। 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी। कितनी? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी। समझ में आ गया? अब डिस्कस करेंगे हम लोकिया के बारे में। लोकिया क्या है? वेजाइनल डिस्चार्ज फॉर द फर्स्ट फोर्टनाइट ड्यूरिंग द पुर्पेरियम। ठीक है, लोकिया रूब्रा 1 से 4 दिन रेड कलर का, लोकिया सीरोसा 5 से 9 दिन येलोइश पिंक और पर्पल ब्राउनिश कलर, लोकिया एल्बा 10 से 15 दिन पेल वाइट। ठीक है, तो कलर याद कर लेना। कंपोजिशन,
लोकिया रूब्रा। लोकिया रूब्रा कंसिस्ट ऑफ blood sheets of fetal membrane decidua vernix gaseosa mucinamolenigo. Lochia serosa consists of less RBC but more leukocytes would exude mucus from cervix and microorganisms. Lochia alba contain plenty of decidua cell mucus leukocyte cholesterol crystals fatty and granular epithelial cell and microorganism। ठीक है, तो आप पेपर अच्छे से समझ गए हम कहना क्या चाह रहे थे।